हम बात कर रहे हैं ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में। ब्रेन एन्यूरिज्म मेरे लिए एक नया नहीं था। मुझको इसके बारे में पता था क्योंकि हमारी फैमिली में हमारे मदर को था। लेकिन जब कोई बोले कि मेरे को पर्सनली ब्रेन एन्यूरिज्म है और एक नहीं दो है, वो मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। यदि आप इसको देख रहे हैं और आपको डायग्नोस हुआ है कि आपको ब्रेन एन्यूरिज्म है या आपके कोई क्लोज लव्ड वन को ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझको एज अ पेशेंट कैसे पता चला कि मेरे को ब्रेन एन्यूरिज्म है। डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से। जब मुझको पता चला कि मेरे को ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो मैंने इंटरनेट में बहुत ज़्यादा सर्च करना शुरू किया, वीडियो देखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मेडिकली एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन क्या है, वीडियोस जो कि डॉक्टर के द्वारा बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन उसमें एक गैप था। बहुत कम वीडियो मुझे मिले जो कि पेशेंट ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हो, और इसलिए मैं वही करने जा रहा हूँ। एज अ पेशेंट मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं आगे चलूँ और बातें करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात दैट मैं बहुत क्लियरली करना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, न ही कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, और मैं इस वीडियो के द्वारा कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एंड सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है और आपका कंडीशन डिफरेंट हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रेन एन्यूरिज्म है क्या, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा। सो ब्रेन एन्यूरिज्म एक ब्लड वेसल की डिसीज़ है। सो आर्टरी से ब्लड जाते हैं ब्रेन में। सो यू हैव लॉट ऑफ पाइप्स हैं जहाँ से ब्लड जा रहे हैं। तो जो पाइप है और जो आर्टरी है, उसका जो सरफेस है, जब वो वीक हो जाता है तो वहाँ एक बल्ज या बलून की तरह हो जाता है। एक तरह से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके घर में जो पानी की पाइप है बाहर में, जिससे आप गार्डन में पानी वानी देते हैं, प्लास्टिक वाली पाइप, अगर वो वीक हो जाती है उसका सरफेस, तो कभी कभी देखेंगे कि वहाँ पे ऐसे करके एक बड़ा सा बल्ज हो जाता है। तो बस वही ब्रेन एन्यूरिज्म है, जब वो बल्ज आपके आर्टरी में होता है ब्रेन के अंदर। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको ब्रेन एन्यूरिज्म है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको शायद पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। बहुत रेयरली होता है कि कोई को कुछ सिम्टम हो, बट मोस्ट लोगों को पता नहीं चलता है। इतना लोग कहते हैं कि करीब करीब 2% लोग को ये है, लेकिन वो 2% में से बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जिनको पता होता है कि ब्रेन एन्यूरिज्म है। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि कोई सिम्टम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो तभी पता चलेगा जब आपको ब्रेन का एमआरआई किया जाएगा या सीटी स्कैन किया जाएगा। और बिना कोई रीजन के कोई ब्रेन का सीटी स्कैन और एमआरआई तो नहीं कराएगा। सो इसीलिए जिसको भी पता चलता है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। मतलब कि आप जा रहे हैं कुछ और चीज़ के लिए, आपको चोट लग गई है, आप उस लिए जा कर के एमआरआई करा रहे हैं और पता चलता है कि आपको ब्रेन एन्यूरिज्म है। मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ, पर उसके बारे में आगे चलेंगे। तो लेकिन अगर वो बल्ज है तो और कोई सिम्टम नहीं है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब कभी अगर मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रप्चर होगा ही, वो फटा या उसमें से ब्लीडिंग होने लगा, तब आपको स्ट्रोक आ सकता है और वो कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। सो उसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम विथ नाउ आपको पता है कि ब्रेन एन्यूरिज्म कैसा है, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मुझको कैसे पता चला। ऐसा जैसे मैं पहले बताया कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ब्रेन एन्यूरिज्म है।
तो मेरे को भी ऐसा हुआ कि मेरे कान में कुछ बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आने लगी कुछ महीनों पहले। तो मैं ईयर स्पेशलिस्ट के पास गया, ईयर स्पेशलिस्ट देखे, बोले कि वो एक कंडीशन है, उसको कहते हैं टिनिटस, और उसमें होता है कि ये आवाज़ आता है, कभी कभी ये बंद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि मेरे को आवाज़ हमेशा से आता था, हमको पता नहीं था। तो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन वो बोले कि जस्ट अगर आपको श्योर होना है कि आपके ईयर कैनल में कुछ भी नहीं है तो आप एक एमआरआई करवा लीजिए। मैंने सोचा अच्छा ठीक है कि एमआरआई करवा लेंगे तो एश्योरेंस हो जाएगा कि मेरा ईयर ऑल सही है। सो मैं एमआरआई के लिए गया और मेरे का एश्योरेंस हो गया। एमआरआई का रिजल्ट आया कि मेरे ईयर कैनल में कुछ भी नहीं है। हैप्पी। लेकिन हुआ क्या कि उस एमआरआई में और ये भी लिखा था कि ईयर कैनल में कुछ नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन में 2 एन्यूरिज्म है, एक नहीं 2। तो जैसे मुझको पता चला, हमारे डॉक्टर ने फ़ोन किया और जैसे उसने कहा 2 ब्रेन एन्यूरिज्म है, मुझको सबसे पहले अपनी माँ की याद आई, क्योंकि हमारी माँ को भी ब्रेन एन्यूरिज्म था और एट द एज ऑफ 73 जब उनका ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर हुआ, जो तभी उनकी डेथ हुई। तो बहुत ही स्केरी था कि क्या होगा, क्यों मेरे को हुआ। अब हमारी फैमिली, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हम क्या करेंगे। तो हमको उस तरफ से गुजरना पड़ा। और अगर आप भी और आपके कोई लव्ड वन भी हैं जो ये फाइंड आउट किए हैं कि आपको ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास सारा आंसर नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है, एक डॉक्टर के पास भी सारा आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे को जो भी पता है मैं ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा। और आगे भी वीडियो बताऊँगा कि मैंने किस तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन लिया, क्यों लिया, एंड अभी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, पर अगर जब ट्रीटमेंट होता है तो उसके बाद में रिकवरी कैसे होती है उस बारे में भी मैं भी बताऊँगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर और कोई लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट कि अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं, आप भी मेरी तरह की कैटेगरी है, तो हम आपको बहुत बेस्ट विशेष करते हैं। भगवान आपके साथ रहे और आपको सारा का सारा हिम्मत दिलाए, स्ट्रेंथ दिलाए, जिससे कि आप इसके पार निकल पाए। धन्यवाद।